अखिलेश यादव को क्यों छोड़ दिया? अब अखिलेश जी से पूछा जाए कि मायावती को क्यों छोड़ दिया, कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में एक चीज़ तो है, जो गुंडागर्दी थी, रंगदारी टैक्स लोग मांगते थे, उसमें 90% गिरावट आई है। कि अगर बिहार की बात करें तो भाजपा के लिए नीतीश जी ने क्या क्या नहीं बोला था। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी भारतीय समाज पार्टी आ गई है। हमारे साथ भारतीय समाज पार्टी के ओपी राजभर हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आने का क्या प्लान है, कैसे आइएगा? कि आज कार्यालय का उद्घाटन बिहार इकाई ने आज कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था और 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में सावधान महारैली की तैयारी हो रही है। किसको सावधान करने आए हैं? आज़ादी के 75 साल में जिनको हिस्सा नहीं मिला है, जिनके दरवाजे नौकरी नहीं पहुंची, रोजगार नहीं मिला, जिनको शिक्षा नहीं मिली, स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिला, जिनको सम्मान नहीं मिला, जिनको आज़ादी के 75 साल में नेताओं ने धोखा दिया है, उनसे कह रहा हूं कि नेताओं से सावधान। कल तक अंग्रेज़ों के गुलाम थे, आज आप नेताओं के गुलाम हो। नेता शिक्षा पे एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा पे बात क्यों नहीं करता है? जब देश में कोई भी नौकरी के लिए वांट निकलता है तो पेपर एक आता है, तो प्राइवेट में अलग शिक्षा और सरकारी में अलग शिक्षा, और एग्ज़ाम के लिए पेपर एक आता है नौकरी के लिए। तो फिर ऐसे भेदभाव क्यों गरीबों के साथ? तो फ्री, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू करने के लिए आप कमर कसो, तब आपको ये मिलेगा। 1931 में जातिवार जनगणना हुई, 91 साल हो गया। संविधान में हर 10 साल पे जातिवार जनगणना की व्यवस्था है। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक उनको बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा, ये संविधान में व्यवस्था है। लेकिन देश के नेता जातिवार जनगणना जब सत्ता में रहते हैं तो नहीं कराते हैं, सत्ता से बाहर आते हैं तो उनको याद आता है। तो जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हम लोग देश में चाहते हैं गरीबों का इलाज फ्री में हो। जब गरीब कोई भी बीमार होता है तो किसी हॉस्पिटल चला गया तो बेचारा तबाह हो जाता है। तो जो सरकार गरीबों का इलाज फ्री करे, और प्रदेश में जो नौकरी आज की तारीख में अगर आप बिहार में ही सर्वे करिए, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, राजवंशी, रजवार, आरक, खंघार, ये तमाम ऐसी जातियां यहाँ हैं जिनको आज तक दरोगा नहीं मिलेंगे, सिपाही नहीं मिलेंगे, बाबू नहीं मिलेंगे। आखिर इसमें क्या कारण है? जब संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान, तो इनके साथ अन्याय क्यों? ये अन्याय करने वाले कौन लोग हैं? इनसे सावधान रहो। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ये तेरे साथ अन्याय करते हैं। आपको लगता है कि बिहार में आप जातीय समीकरण को तोड़ पाइएगा? देखिए, पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। अभी सरकार नई बनी है ना, जाति के नाम पर मंत्री बनाए गए हैं ना। 4 यादव, 2 पटेल, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, जातीय के नाम पर न बन रहे हैं कि पार्टी के नाम पर बन रहे हैं? आप कैसे, आपको कौन लगता है कौन? क्योंकि आपने यूपी में भी कई गठबंधन किया, लेकिन उसके बाद आपने गठबंधन तोड़ दिया, तो बिहार में आएंगे तो किसके साथ गठबंधन करेंगे? कि अभी हम अपना संगठन बना रहे हैं। हम 40 लोकसभा सीट की तैयारी कर रहे हैं। हम आज नया नहीं आए हैं, हम 20 साल से हम लोग काम करते हैं, चुनाव लोकसभा का लड़ते हैं। अखिलेश यादव को क्यों छोड़ दिया आपने? अब अखिलेश जी से पूछा जाए कि मायावती को क्यों छोड़ दिया, कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया। हो सकता है ओम प्रकाश राजभर गलत हो सकते हैं, लेकिन केशव देव मौर्य को छोड़ दिया, संजय चौहान को क्यों छोड़ दिया, कृष्णा पटेल को क्यों छोड़ दिया, मायावती को क्यों छोड़ दिया, और सोनिया गांधी को क्यों छोड़ दिया? सब के सब गलत हैं, खाली अखिलेश सही है। योगी सरकार को कैसे देखते हैं? देखिए, योगी सरकार जो चल रही है, उत्तर प्रदेश में एक चीज़ तो है, जो गुंडागर्दी थी, रंगदारी टैक्स लोग मांगते थे, उसमें 90% गिरावट आई है। जो बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, गरीबों की ज़मीनें लूटी जाती थी, गरीबों के ऊपर जुल्म जाती होते थे, उसमें बड़े पैमाने पर गिरावट हुई है। आपको क्या लगता है बिहार में नीतीश कुमार, बीजेपी, आरजेडी, किसके साथ आप जाना चाहिएगा? देखिए, अभी तो हम संगठन बना रहे हैं। जब संगठन हमारा ठीक ठाक होगा
चुनाव नज़दीक आएगा तो चुनाव में तो गठबंधन। प्लानिंग हो ना कि हाँ हम आरजेडी के साथ जा सकते हैं, बीजेपी के साथ जा सकते हैं, या किसी को ऑफर आया? देखिए, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना कोई दुश्मन। आप यहीं देखिए, अगर बिहार की बात करें तो भाजपा के लिए नीतीश जी ने क्या क्या नहीं बोला था कि हम राजनीति से संन्यास लेंगे लेकिन नहीं जाएंगे, गठबंधन हो गया। नीतीश जी ने कहा कि हम लालू के साथ नहीं जाएंगे, लालू नीतीश का गठबंधन इसके पहले हुआ था। आज फिर तेजस्वी का और नीतीश जी का बयान सुन लीजिए, आप लोग तो बराबर दिखाते हैं, फिर दोनों लोग एक हो गए। तो राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना कोई दुश्मन। आप नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं? नेता हैं, अच्छे नेता हैं, सब नेता, चाहे तेजस्वी हो चाहे वो हो, जो नेता तब उसमें कोई का हाथ गोड़ थोड़ा टूटल बा कि लगना लूज बीजेपी बा। में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है आपको लगता है? किसमें? बीजेपी में, बिहार बीजेपी में तो किसी को बना दीजिए, अगर बीजेपी आप ही को प्रोजेक्ट कर दे तो चेहरा हो जाएंगे। तो घोषणा खाली जिस दिन हो जाता है उस दिन चर्चा हो जाती है। ये आखिर इतने सालों से नहीं हुई, नीतीश कुमार के चेहरे पे लोग चुनाव लड़ते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन के वजह से ऐसा था। चेहरा तो बनाया जाता है ना, कोई चेहरा क्यों नहीं बना पाई इतने सालों से? बनेगा ना, बना लेंगे, देखिएगा ना भाई। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, एक दिन अपनी टीम से बैठे तो उन्होंने अपनी टीम से पूछा कि हमारे बाद देश कैसे चलेगा। तो हमारी तरफ वहीं बैठे हुए 2 लोग थे, कहें जैसे आप चला रहे हो वैसे देश चलता रहेगा, या जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक इसी तरह चलता रहेगा। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाते हैं, उनकी सरकार और बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं, दोनों में बेहतर सरकार कौन आपके नजर में लगती है? अब ये कुछ दिन चल सरकार, आप तो देख चुके हैं ना, क्योंकि ये नई सरकार तो नहीं, पहले भी महागठबंधन के साथ थी। नहीं, लालू और नीतीश का गठबंधन रहा है, अब तो तेजस्वी और नीतीश का पहले गठबंधन। भी तो तेजस्वी का गठबंधन था, तेजस्वी डिप्टी सीएम थे 2017 की अगर बात की जाए तो। ये तो 2017 की बात थी ना, अब ये नया, अब दिन प्रतिदिन मामला बदलता जा रहा है ना, लोगों को। तो बीजेपी के साथ ठीक था या आरजेडी के साथ? अब ये कुछ दिन कर लें तब बताएंगे, अभी कैसे बता दें। अभी तो जुम्मा शपथ लिए हैं, अभी मंत्री का कार्यालय वाले भी भाई साफ सफाई हो रहा है, अभी निकलें लोग क्षेत्र में जाएं, कुछ करें तब ना बताएं। आप बिहार में कार्यालय खोल रहे हैं? खोल गया आज कार्यालय हमारा, और आज कार्यालय खोल करके और 27 अक्टूबर की तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं, आप सादर आमंत्रित, तो 27 अक्टूबर को देखिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ, आरजेडी हो चाहे जदयू हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पैरेलल आपको दिखेगी भारतीय समाज पार्टी 27 अक्टूबर को। लोग इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि नहीं, ये पार्टी आज की नहीं, बहुत पुरानी पार्टी यहाँ काम कर रही है। धन्यवाद। तो ये थे ओपी राजभर 27 अक्टूबर को सावधान रैली बिहार में कर रहे हैं, लेकिन अभी अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे या जेडीयू के साथ। इनका कहना है कि आने वाले भविष्य में फैसला लिया जाएगा।